जो हमारे दोस्त बिल्कुल न्यू हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, उनके लिए आज का सेशन जो है बेस्ट सेशन रहने वाला है। बिकॉज आज मैं आपको तारुफ डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। फॉरेक्स मार्केट का तारुफ समझने के लिए या इसको देखने से पहले हमें ट्रेडिंग को समझना होता है कि एक्चुअली ट्रेडिंग क्या चीज़ है। ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो हम अपनी तमाम उम्र के अंदर ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं। कैसे? हम पूरी लाइफ के अंदर हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ परचेज कर रहे होते हैं। हर वक्त, हर दिन, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ बाय कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। मान लो आप कोई मोबाइल फोन परचेज करके लाते हो और आप अपने दोस्त को कहते हो कि मैं नया फोन परचेज करके लाया हूं। आपके माइंड के अंदर भी और आप वो जो सुनने वाला दोस्त है उसके माइंड के अंदर भी जस्ट यही चल रहा होता है कि आप एक नया फोन लेकर आए हो। जस्ट ओनली वन प्रोसेस, सिर्फ एक प्रोसेस आपके माइंड के अंदर चल रहा होता है। लेकिन एक्चुअली हम दो प्रोसेस कर रहे होते हैं। हम जब भी बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज की, मैं जस्ट आपको मोबाइल फोन की एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है? जब भी हम जी मोहम्मद राशिद, स्क्रीन स्क्रीन आपके पास शो होनी चाहिए। वीडियो मेरी नहीं आ रही है। मैं मेरी वीडियो नहीं आ रही है, जस्ट स्क्रीन आपके पास आनी चाहिए और बाकी तमाम दोस्त भी अपने कैमरास को ऑफ रखेंगे तो अच्छी बात है। थैंक यू। तो जब भी हम बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं ना, हम एक्चुअली दो काम कर रहे होते हैं। ठीक है? कोई ना कोई चीज हम बाय कर रहे होते हैं और उसकी वैल्यू, उसका एक्सचेंज रेट, लाइक आप मोबाइल फोन परचेज करके लाए थे तो फॉर एग्जाम्पल आप 40,000 रुपए का मोबाइल फोन परचेज करके लाए। तो ये 40,000 रुपए क्या है? ये उस मोबाइल फोन की वैल्यू है। अब वैल्यू, हम जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू पे करना होती है। 40,000 रुपए उसकी वैल्यू थी। अब इसकी जो वैल्यू पे करनी है ना, वो मुख्तलिफ सूरत के अंदर हो सकती है। जो कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीकेआर के अंदर उसकी वैल्यू एक्सचेंज कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। तो हम जब भी कोई भी चीज बाय करते हैं, कुछ भी सेल करते हैं, तो एक्चुअली हम सिर्फ एक, ओके, हम सिर्फ एक प्रोसीड नहीं कर रहे होते, हम दो चीजों को प्रोसीड कर रहे होते हैं। समथिंग वी बाय, समथिंग वी सेल, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है? इस पूरे प्रोसेस को, ये प्रोसेस क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हो गई। और ये ट्रांजैक्शंस को अगर हम प्लूरल के अंदर देखें, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। हम अपनी होल लाइफ ट्रेडिंग ही करते रहते हैं। हम ट्रेड ही करते रहते हैं। मोबाइल फोन की एग्जांपल दी मैंने आपको, यही एग्जांपल कार पे अप्लाई होती है। यही एग्जांपल हम रोजाना की जो भी हम सेल परचेज कर रहे होते हैं, अपने घर की जरूरियात की चीजें, अपनी पर्सनल जरूरियात की चीजें, हमारे क्लॉथ है, ईच एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। करेक्ट? नाउ, जब हम ट्रेडिंग को समझ गए कि ट्रेडिंग है क्या चीज, एक्सचेंज है दो चीजों का। जब भी हम कोई दो चीजें एक्सचेंज कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, कि हमने ट्रेड किया, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया। करेक्ट? और जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई थी तो उसके अंदर एक एक्सचेंज रेट डिफाइन हुआ हुआ था, जो मेरी, आपकी या उस शॉपकीपर की वो जो डील थी कि फलां चीज इतने रुपए में या इस चीज के बदले में, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अगर वो आपसे पैसे तलब कर रहा है, मोबाइल फोन के कैश पीकेआर में पैसे तलब कर रहा है, तो क्या वो जस्ट आपसे एक्सचेंज फीस ले रहा है या उसकी वैल्यू, प्राइस ले रहा है? लेकिन एक और ऑप्शन भी है जो पुराने जमाने में होता था, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है? बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप पैसे पे नहीं करते किसी भी चीज के अगेंस्ट, आप उसी वैल्यू की कोई और चीज दे रहे होते हो। तो ये तमाम तर जो प्रोसेसेस हैं जो हम रोजाना कर रहे होते हैं, रोजाना कर रहे होते हैं,
पूरे प्रोसेस को ट्रेडिंग कहा जाता है, करेक्ट। नाउ व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, हम किस तरह से इसको अपना कैरियर बना सकते हैं, या फॉरेक्स मार्केट में किस तरह से ट्रेड की जा सकती है। लाइक अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आप दोस्तों ने, अगर फॉरेक्स में आप नए हो या फॉरेक्स का पहले से आपको नहीं पता, तो स्टॉक मार्केट का नाम जरूर सुना होगा। बहुत पहले एक ड्रामा भी चला था जिसके अंदर स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा एक रुझान पाया गया था लोगों में। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम मुख्तलिफ करेंसीज का तबादला करते हैं, सिर्फ करेंसीज का नहीं, ऑयल का भी तबादला कर सकते हैं, गोल्ड का भी कर सकते हैं। व्हाट इज तबादला, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ है। जी अली जट, क्वेश्चंस मैं आपके लूंगा आफ्टर 45 मिनट्स, 1 घंटे का ये लेक्चर होगा। और अभी सब दोस्त जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद जो भी आप दोस्तों के क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन लूंगा आधे या 45 मिनट के, आधे घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद, ठीक है। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज जहां पर मुख्तलिफ कंपनीज अपने शेयर्स को सेल कर रही होती हैं, और वो अवेलेबल होते हैं पब्लिक के लिए, वो जाकर के बाय कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तबका, वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट में काम होता है, पूरी दुनिया में, मतलब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल लोगों की या बात की जाए, लाइक रिटेल ट्रेडर्स की बात की जाए, तो अब बहुत ही इजी टू एक्सेस है स्टॉक मार्केट को देखना, उसको स्टडी करना, स्टॉक मार्केट में ट्रेड ओपन करना बहुत इजी है। सो इसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के हम शेयर्स को बाय और सेल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लो कि आप अमेरिका के लिए जा रहे हो फॉर विजिट, फॉर टूरिज्म, और डेफिनेटली अगर आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हो, तो अमेरिका जाने से पहले अपने जो पीकेआर जो आपके पास पोजेशन में मौजूद हैं, उन पीकेआर्स को आपने डॉलर्स में कन्वर्ट कराना होगा, ठीक है। अगर आप अपने पीकेआर्स को डॉलर में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो उस इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है। एक्सचेंजर क्या करते हैं, एक्सचेंजर आपसे थोड़ी सी कमीशन लेने के बाद या अपने सर्विस चार्जेस वसूल करने के बाद आपके पैसों को डॉलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या दुनिया की किसी भी करेंसी के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उस पीकेआर को उस करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल मार्केट, यानी कि आपने फिजिकली पीकेआर को होल्ड किया, आप उस एक्सचेंजर के पास गए, आपने उसको पैसे पे किए, और उसने फिजिकली डॉलर्स या कोई भी करेंसी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, उस एक्सचेंजर ने आपको पे करी, और आप वो लेकर के वापस आ रहे हो। दैट इज कॉल्ड फिजिकल मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको ये पता चल जाता है कि गोल्ड की प्राइस आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाने वाली है, और आपके पास बहुत सी सेविंग भी रखी हुई है, तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि पैसों को फ्री रखने के बजाय आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। और गोल्ड का आपको कहीं से मालूम पड़ जाता है कि वो ऊपर जाने वाला है, तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप जाओ मार्केट में और गोल्ड, जितनी भी इन्वेस्टमेंट रखी है आपके पास, आप गोल्ड बाय करो और उसको होल्ड करो। जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। जब आपको लगे कि अब अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप क्या करते हो, वापस वही गोल्ड उठाते हो और उसी मार्केट में जाकर के सेल कर देते हो, जिसके बाद जो एक्सेसिव मनी है, जो आपका आपका जो प्रॉफिट होता है वो आप बुक करते हो। दैट इज कॉल्ड फिजिकल मार्केट। ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस, ये दो प्रोसेस मैंने आपको बताए, करेंसी एक्सचेंज का प्रोसेस और धात, कोई भी धात, ठीक है, लाइक गोल्ड एक धात है, इसको बाय करने का, इसको
ट्रेड करने का प्रोसेस फिजिकल मार्केट के अंदर हम किस तरह से ये सब काम कर रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये तमाम काम किए जा सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ये तमाम काम किए जा सकते हैं। मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि ये तमाम प्रोसेसेस जो भी आपको मैंने समझाए, जो मैंने आपको बताया, ये तमाम काम अपने घर से बैठ के कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से रेट्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तमाम इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल जाती है और हर तरह की ट्रांजैक्शन या हर तरह की ट्रेड जो भी आप ओपन कर रहे हो, ओपन करना चाहते हो, वो आप घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। ऑनलाइन की जब बात स्टार्ट हो रही है तो अब चूंकि ये पूरा साल जो लास्ट ईयर 2020 जो गुजरा था, इसके अंदर ये कोरोना ईयर के नाम से तारीख के अंदर ये पहचाना जाएगा ये साल। जब कोरोना आया था तो बहुत सारे वो लोग जो इस बात को मानते ही नहीं थे, उनका शुरू से बिलीव ही नहीं था इस बात के ऊपर कि ऑनलाइन भी कोई ऐसी चीज हो सकती है पैसा कमाने के लिए। मतलब अगर आप किसी को कहते हो ना कि जी हम घर बैठ के ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं मजाक कर रहा है बंदा, झूठ बोल रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। इस हद तक लोगों का यकीन फिजिकल बिजनेस के अंदर है। लेकिन जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने, कि 90% फिजिकल बिजनेसेस ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके हैं। ऐसे ऐसे बिजनेसेस जो ऑफिस है, ऐसे फर्म्स है जिन्होंने, जिनकी पहले वेबसाइट्स नहीं होती थी, उन लोग ने वेबसाइट बना ली है और अपने तमाम कस्टमर्स को भी ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। अब आने वाला जो दौर है, आने वाला जो एरा है, उसके अंदर भी क्या है, जो बंदा खुद को अपडेट करेगा ऑनलाइन बिजनेस के साथ, वो बंदा श्योरली सरवाइव कर सकता है, जिस तरह के भी सर्कमस्टेंसेस हों। ठीक है, अब ऑनलाइन बिजनेस की अगर बात की जाए ना, तो इसके अंदर बहुत सी वैरायटी है, बहुत से काम होते हैं, बहुत से टर्म्स होती हैं जिसके अंदर आप पैसा बना सकते हो, बहुत से वेज हैं। लेकिन हमको इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि हम किसी भी काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना टाइम लगा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना टाइम लगा रहे हैं, और उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिल रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन के हवाले से मैंने आपको बताया कि बहुत से काम है, बट फॉरेक्स मार्केट एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, आपको साल साल सीखने की जरूरत नहीं होती, और थोड़े थोड़े चंद एक माह आप अगर लर्निंग कर लेते हो, उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो किसी भी तरह के ऑनलाइन बिजनेस से सबसे बड़ा रिटर्न होता है। राइट, सो इस वजह से फॉरेक्स मार्केट ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट, जिसके अंदर हम वो तमाम ट्रांजैक्शंस, वो तमाम ट्रेडिंग जो हम फिजिकल मार्केट में कर रहे थे। देखो, अगर आप फिजिकल मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो तो आपका टाइम कितना जा रहा है उसके अंदर, ये देखो, आपकी एफर्ट और उसके ऊपर ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ रही है, वो तमाम चीजें मैटर कर रही होती हैं। अब डेफिनेटली आप कहीं जाओगे तो टाइम निकालोगे, आप अपने बिजनेस से, अपने जॉब से, जो भी आपकी मसरूफियात हैं, आप उससे टाइम स्पेयर कर रहे हो, और उसके बाद किसी जगह पे जा रहे हो तो डेफिनेटली कन्वेंस चार्जेस और इस तरह के बहुत सारी और हिडन चीजें होती हैं जो कि किसी भी काम के अंदर हमें ओवरहेड जो है पे करना होता है। लेकिन जब आप यही तमाम काम घर में बैठ के कर सकते हो, तो इस तरह का कोई भी ओवरहेड चार्जेस आपको नहीं है। आप फुली सिक्योर होके, फुली सेफ्टी के साथ तमाम ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हो। जी, दानियाल हुसैन, हाँ जी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं ऑनलाइन बैठ के, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स मार्केट। व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, डिटेल से आपको बताता हूँ अब। फॉरेक्स मार्केट जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट है
जिसके अंदर हम करेंसीज का तबादला करते हैं। हम ऑयल का तबादला करते हैं, हम गोल्ड का, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं, बहुत से ऐसे ऑप्शन जो कि हमें फिजिकल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। आपको जस्ट आई थिंक कुछ जो खास खास पाकिस्तान की जो मेजर कंपनीज हैं, आप जस्ट उनके स्टॉक्स के अंदर बाय और सेल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत कम करेंसीज हैं जिनके अंदर आप बाय और सेल कर सकते हो फिजिकल मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर आप यही काम फॉरेक्स मार्केट में करते हो, तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। कैसे? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है। हर एक मुल्क की फाइनेंशियल फर्म, हर एक मुल्क का सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा होता है। और इसी तरीके से हम भी उन तमाम मुल्कों के साथ उनकी करेंसीज, उनके स्टॉक्स, किसी भी तरह के उनकी कमोडिटीज हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं घर बैठे। करेक्ट। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट पूरी दुनिया की हाई लिक्विड मार्केट है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज कॉल्ड, आप ये समझ लो कि रश वाली जगह या ऐसी मार्केट जहां पर ज्यादा कस्टमर आते हैं। अगर हम दो मार्केट की एग्जांपल लें, तो एक मार्केट जो है उसके अंदर रोजाना 500 कस्टमर का आना जाना रहता है। अब वो बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये अलग टॉपिक है। जस्ट 500 कस्टमर एक ऐसी मार्केट है जहां पे रोजाना आने वाले कस्टमर्स की तादाद 500 है, ठीक है। और एक ऐसी मार्केट है जिसमें रोजाना आने वाले या विजिट करने वाले जो कस्टमर्स है उसकी तादाद तकरीबन 5,000 है। तो जिस मार्केट के अंदर विजिट करने वाले कस्टमर्स की तादाद 5,000 है, हम उसको कहते हैं कि ये हाई लिक्विड मार्केट है। फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर इसे हाई लिक्विड मार्केट कहा जाता है, राइट। सो फॉरेक्स मार्केट जो है ये द मोस्ट लिक्विड मार्केट है, बिकॉज आप अगर फिजिकल बिजनेस की या फिजिकल ट्रेडिंग की बात करते हो, आपके पास एक तो स्टॉक्स की लिमिट बहुत कम है, तो डेफिनेटली आप बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। आप इंटरनेशनली कोई स्टॉक बाय नहीं कर सकते, ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। अगर हम फॉरेक्स के अंदर, चूंकि हम मैंने आपको बताया कि आप पूरी दुनिया के स्टॉक्स को बाय और सेल, हम अमेरिकन स्टॉक्स ले सकते हो, यूके स्टॉक ले सकते हो, जापानीज ले सकते हो, कोई भी जो भी आप बेहतर समझते हो अपने लिए आप बाय कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया के लोग फॉरेक्स मार्केट में आते हैं और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ सूरत हाल में कोई बाय कर रहा होता है, कोई सेल कर रहा होता है। ज्वाइनिंग्स आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे मैनुअली अप्रूव करना होता है। ओके अच्छा, अगर हम इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया। इसके अंदर हम करेंसीज का तबादला करते हैं, स्टॉक्स का तबादला करते हैं, ऑयल का कर सकते हैं, गोल्ड का कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, प्लैटिनियम का कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपको बारी बारी सब चीजें नहीं बता सकता। अब हम ये बात करें अगर कि फॉरेक्स मार्केट में अर्निंग का पोटेंशियल कितना है। जी सानिया, मिल जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिहाज से मैं आपको एग्जांपल देकर थोड़ा समझाना चाहूंगा। मान लो आपका कोई दोस्त बीएससी कर चुका है, ठीक है। बीएससी करने के बाद अब वो एमबीबीएस में एडमिशन ले रहा है। अब वो 4 साल एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको हाउस जॉब मिलती है। हाउस जॉब 2 साल की हाउस जॉब करता है। उसके बाद फिर वो अलाउड होता है कि वो अपना क्लिनिक कर सकता है। अब जितने टाइम के अंदर, ये जितनी इन्वेस्टमेंट के अंदर उसने बीएससी कंप्लीट किया,
जितने टाइम जितनी इन्वेस्टमेंट के अंदर उसने एमबीबीएस कंप्लीट किया, और उसके बाद हाउस जॉब की, और फिर अब वो बंदा, आपका दोस्त जो है, वो अपना क्लिनिक ओपन करने जा रहा है, उसके ऊपर भी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है। आपके ख्याल में आप मुझे रिप्लाई करें मैसेज में कि इतना सब करने के बाद आइडियली या नॉर्मली जो हमारे इर्द गिर्द जो मामला चल रहे हैं उसके मुताबिक उसको मंथली कितना गेन करना चाहिए आपके ख्याल में? जो भी जिन साहब को 5 से 6 लाख कह रहे हैं नुमान जफर, और कोई दोस्त? 1 लाख। एहतशामुल हसन 4 to 5%, किस चीज का परसेंट एहतशामुल हसन? परसेंट किस चीज का? रुपीज के अंदर अर्निंग होगी ना? चलें, अब तक के जो आंसर आए हैं हम उसकी एवरेज ले लेते हैं। एवरेज इज करीब करीब 2 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम एवरेज ले रहे हैं ना, 2 लाख रुपए की एवरेज निकालते हैं, तो क्लिनिक ओपन करते ही, लाइक अगर उसने आज अपना क्लिनिक ओपन किया है, तो क्लिनिक ओपन करते ही उसकी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए मंथली नहीं हो जाएगी। 2 लाख के टारगेट को अचीव करने के लिए हो सकता है उसको 1 साल का अरसा और लग जाए, हो सकता है उसको 2 साल का अरसा और लग जाए, तो फिर वो 2 लाख करके पैसा कमाना शुरू कर देगा। वो डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी छोटे मोटे बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहा, किसी छोटी मोटी जॉब की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। सो अगर हम इस एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करें फॉरेक्स मार्केट को, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर डेली जितना पैसा आता है ना, डेली का जितना वॉल्यूम ट्रेड होता है, दैट इज मोर देन $5 ट्रिलियन। नॉट पीकेआर, रुपयों की बात नहीं कर रहा, मोर देन $5 ट्रिलियन। ठीक है। इसका जो, इसमें डेली जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होता है, इतना बड़ा वॉल्यूम है क्या। इसी हवाले से हम अगर अर्निंग की बात करें, तो अर्निंग का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली अगर हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना नहीं जानते, अगर हमें अच्छे से ट्रेड करना नहीं आती, तो लॉस भी फिर ऐसे ही हो सकता है। बट अगर आप अच्छे से सीख जाते हो ट्रेड करना, तो इसके अंदर किसी भी पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में मौजूद कोई भी बड़े से बड़ा इंजीनियर, बड़े से बड़ा डॉक्टर जितने पैसे बना रहा है फॉरेक्स मार्केट में, उससे ज्यादा पैसे कमाने का पोटेंशियल मौजूद है। राइट। लाइक अगर हम एक कतरा भी उठा लें ना, रोजाना का एक कतरा भी उठाएं, ज्यादा नहीं करें, हम बहुत बड़ी अगर सोच नहीं भी रखते, सिर्फ एक कतरे की बात कर रहा हूं, तो $5 ट्रिलियन का अगर डेली वॉल्यूम या डेली डॉलर्स इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका एक कतरा भी कितना बनता होगा, यू कैन अज्यूम, आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। मतलब फिगर्स में बताना तो मुश्किल हो जाएगा कि रोजाना का कितना इसमें हम बना सकते हैं, बट मैं इसका पोटेंशियल बता रहा हूं आपको कि इतना पोटेंशियल मौजूद है कि सारी जिंदगी लगा करके, मतलब जब भी कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है, जब भी कोई डॉक्टर बनता है, या किसी बड़ी डिग्री के अंदर लाइक पीएचडी कर रहा है, ठीक है, तो तकरीबन आधी से ज्यादा जिंदगी उस बंदे की निकल जाती है स्टडी करने में। अब वो बंदा स्टडी भी कर रहा है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। किस चीज पे? अपनी यूनिवर्सिटी की फीसिस पे कर रहा है, कॉलेज की फीसिस पे कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर रहा है, हॉस्टल्स में रहने के एक्सपेंसेस पे कर रहा है। इसके अलावा जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, जो आए दिन, मतलब ये एक पूरी मोनोपोली चल रही है ना इनकी के, आए दिन इनके नए नए मुतालबात होते हैं कॉलेज के, ये स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज के। ठीक है। तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इतना ज्यादा
पढ़ लिखने के बाद भी और इतने साल गुजारने के बाद भी अगर हम बात करें, एवरेज निकालें, तो चले 2 लाख को भी छोड़ दें, मैं कहता हूँ 4 लाख रुपए नॉर्मली एक बंदा जो है ना, एवरेज की बात करें तो 4 लाख की एवरेज निकलती है। इससे ज्यादा, हाँ, कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है तो उसका स्कोप है, बिल्कुल वो बना सकता है, बट फॉरेक्स मार्केट में कितना पैसा बना सकते हैं? इन सबसे ज्यादा ठीक है, इन सबसे ज्यादा फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसा बनाया जा सकता है, स्कोप मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है, बिकॉज $5 ट्रिलियन डेली का रिटर्न है। तो उसमें से अगर हम एक कतरे की भी बात करें ना, तो वो भी इट्स ह्यूज ह्यूज अमाउंट बनती है। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जी साबिर अली, आसिम, ओके, अगेन मैं जाऊंगा फिजिकल मार्केट की तरफ, कि फिजिकल मार्केट के अंदर हम डेली का अगर वॉल्यूम कंपेयर करें ना, लाइक पीएसएक्स की बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की, और अगर हम ये अंदाजा करें कि डेली का कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है, और इसी तरीके से हम यूके की स्टॉक एक्सचेंज को भी वॉल्यूम देखें, हम इसी तरीके से जापानीज, इसी तरीके से हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स, चाइनीज स्टॉक मार्केट्स को भी देखें, रशियन स्टॉक मार्केट्स को भी देखें, और इन सब का वॉल्यूम अगर हम जमा कर लें, तब भी स्टॉक जो जब भी फॉरेक्स मार्केट जो है ना, इसका इसमें ट्रेड किया जाने वाला वॉल्यूम पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट से सबसे बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा होता है। करेक्ट। सो इतना पोटेंशियल मौजूद है। अब हमें क्या जरूरत है इस तरफ आने की, हमें क्यों फॉरेक्स सीखना चाहिए? जब इतना पोटेंशियल मौजूद है तो डेफिनेटली, ओके, जब इतना पोटेंशियल मौजूद है तो डेफिनेटली इस मार्केट को सीखने के बाद हम इससे पैसा बना सकते हैं। करेक्ट। हाँ, लेकिन द वर्ड इज सीखने के बाद। होता क्या है नॉर्मली हमारे यहाँ, जो नॉर्मली जो प्रैक्टिस चल रही होती है, उसमें क्या होता है, लोग आते हैं और बहुत सी सिग्नल सर्विसेज, बहुत से और मीडियम्स है जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन का तबादला होता रहता है, जिसके अंदर आप भी अगर कहीं भी इन्वॉल्व होते हो तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती रहती है। बट मैं आपको बताऊं कि जो पैसा लूज करने की वजूहात की अगर मैं बात करूं, तो पैसा लूज करने की सबसे बड़ी वजह है कि आप खुद को किसी और पर डिपेंडेंट कर देते हो। ठीक है, किसी और पर डिपेंडेंट कर देते हो, जबकि बेस्ट वे क्या है? आप कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन स्टडी करो, कभी भी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो अपने आप को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता। वो क्या करता है? वो खुद से कोशिश करता है, खुद से सीखता है, खुद से महारत हासिल करता है, और उसके बाद अपने फील्ड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर वो इन होता है विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटोर और टीचर। तो बिल्कुल फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी इसी तरीके से आप पैसा बना सकते हो, प्रॉपर सीखने के बाद, प्रॉपर हेल्प के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो कि एल आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसको सीखें, समझें और ट्रेड करें, पैसा बनाएं। नाउ, एक और बहुत कॉन्सेप्ट इंटरबैंक मार्केट के हवाले से बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जितने मुंह उतनी बातों वाला निजाम चल रहा होता है। इंटरबैंक मार्केट क्या होती है? फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी आप इंसर्ट हो रहे हो, आप आ रहे हो, तो उसके लिए इंटरबैंक मार्केट का प्रोसेस को समझना हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि हमारा लेन देन, हमारे मामला सब इंटरबैंक मार्केट के साथ चल रहे होते हैं। इस वजह से इंटरबैंक मार्केट की करेक्ट डेफिनेशन क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। इंटरबैंक मार्केट का प्रोसेस क्या होता है, इसको समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा आपको। लाइक अगर हमारा अकाउंट यूबीएल बैंक के अंदर मौजूद है, और
रात के किसी वक्त में आपको पैसों की जरूरत पड़ती है और आप एमसीबी की एटीएम पे चले जाते हो, ठीक है, यूबीएल में आपका अकाउंट था और एमसीबी बैंक की एटीएम में आप जा रहे हो पैसे विड्रॉ करने के लिए। आप जब एमसीबी की एटीएम मशीन के अंदर कार्ड इंसर्ट करते हो तो एटीएम मशीन क्या करती है, यूबीएल बैंक से कांटेक्ट करती है। आपका सारा डाटा, अकाउंट की इंफॉर्मेशन यूबीएल बैंक में ऑलरेडी स्टोर्ड है। वहां से उसको वेरिफिकेशन लेने के बाद फिर एमसीबी बैंक उसको वेरीफाई करने के बाद आपको कैश की सूरत में आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है। ये जो प्रोसेस चला, जब आपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया मशीन के अंदर और उसके बाद से ये जो बैक एंड के अंदर जो हिडन प्रोसेस है जिसको हम देख नहीं सकते, ये तमाम प्रोसेस एक छोटे पैमाने के ऊपर इंटरबैंक मार्केट कहलाता है। ठीक है, एक छोटे पैमाने के ऊपर, जस्ट आपको समझाने के लिए यूबीएल और एमसीबी की एग्जांपल दी है। जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन करता है तो इसको इंटरबैंक मार्केट कहा जाता है। अब इसी एग्जांपल को आप मल्टी नेशनल लेवल के ऊपर भी लेके जा सकते हो, इंटरनेशनली भी इसको देख सकते हो। मान लो अगर पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसको अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए अमेरिका से कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली अमेरिका की जो भी कंपनी है वो पाकिस्तानी कंपनी से पीकेआर में पेमेंट तो नहीं लेगी। वो क्या रिक्वायर करेगी, वो रिक्वायर करेगी कि हमें पेमेंट जो है वो यूएस डॉलर्स में की जाए। तो पाकिस्तानी उस कंपनी को पीकेआर डॉलर्स में कन्वर्ट कराने की जरूरत पेश आएगी और फिर वो क्या, अगेन वो बैंक के पास जाएगी वो कंपनी, ठीक है, वो कंपनी जाएगी बैंक के पास और अपने पीकेआरस को एक्सचेंज करवाएगी डॉलर्स के अंदर और फिर यूएस की कंपनी को पेमेंट ट्रांसफर की जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी अमेरिकन कोई भी कंपनी को पाकिस्तान से किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो डेफिनेटली पाकिस्तानी जो है कंपनी वो भी पीकेआर में पेमेंट रिक्वायर करेगी, डॉलर्स के अंदर नहीं करते। एक्सचेंज रेट डिफाइन करने के बाद जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है ना, वो आपकी लोकल करेंसी में होती है। करेक्ट। नाउ अमेरिकन कंपनी भी क्या करेगी, अपने लोकल बैंक के पास जाएगी और डॉलर्स को पीकेआर में कंप्लीट एक्सचेंज करवाएगी। तो क्या होता है, ये दोनों बैंक्स, पाकिस्तानी बैंक्स भी और अमेरिकन बैंक्स भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो हिडन प्रोसेस चल रहे होते हैं उसके पीछे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के पीछे जो हिडन प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को इंटरबैंक मार्केट कहा जाता है, जिसके अंदर भी पूरी दुनिया की करेंसीज, स्टॉक्स, गोल्ड, ऑयल, कोई भी कमोडिटी, कोई भी जिंस, कोई भी धात आप ले सकते हो, कोई भी स्टॉक ले सकते हो, एंड मोर। एक खास टाइम था जिसके अंदर जस्ट कुछ खास ग्रुप थे जिनका एक्सेस इंटरबैंक मार्केट में था। इंटरबैंक मार्केट हर बंदे के लिए आम नहीं थी पहले, 90s से पहले, ठीक है। तो क्या हुआ, चूंकि इंटरबैंक मार्केट में अगर आप ट्रेड करने की बात करते हो तो फिर डेफिनेटली आपको कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए होता है, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो इतना बड़ा कैपिटल अरेंज करना या इतनी बड़ी फर्म्स, मतलब पाकिस्तान की बात करें तो हर एक फर्म तो इतने बड़े कैपिटल होल्डर नहीं है। बहुत सी फर्म है वो अफोर्ड कर सकती हैं, बट बहुत सी छोटी फर्म भी हैं। तो फिर वो फर्म्स क्या करेंगी जो इतना कैपिटल होल्ड नहीं करती या अफोर्ड नहीं कर पाती? फिर वो क्या पहले क्या कर रही थी, वो बड़ी कंपनीज के पास जाती हैं, उनको अलग से फेसेस, कमीशंस, एक्सचेंज रेट्स के साथ उनको फेसेस, स्प्रेड्स दे रही होती हैं और उसके बाद फिर इंटरबैंक में जा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन एक, ओके, मुझे मैसेज मिल रहा है नो वॉइस। आई होप आप सब दोस्तों को मेरी आवाज आ रही है। ओके गुड।
मुझे मैसेज कुछ मिल रहे थे जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, मैंने कंफर्म किया। इंटरबैंक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी ना वो बहुत बड़ी चाहिए थी, बहुत बड़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी, आम कंपनी, आम फर्म भी अब इंटरबैंक मार्केट के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड कर सकती है। 15 दिसंबर 2000 के अंदर यूएसए में एक एक्ट पास हुआ था जिसके बाद ब्रोकर्स वजूद में आए थे। ये ब्रोकर क्या कर रहे होते हैं? ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल से अल्फाज इस्तेमाल करूं तो हर वो चीज जो आपका काम आसान कर दे, या हर वो चीज जो आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। करेक्ट? नाउ ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है। लेवरेज से क्या होता है? हम आसानी से इंटरबैंक मार्केट में अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं अपने घर बैठे। करेक्ट? हमें इस पूरे प्रोसेस के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस के लिए कोई भी ऑफिस ओपन करने की जरूरत नहीं है, ओवरहेड एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। तमाम के तमाम काम जो है वो घर बैठे इजीली हो सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना होता है, ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम समझ लेंगे ना, तो हम ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम इंटरबैंक मार्केट में अपने ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं। ब्रोकर क्या करता है? हमें लेवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली अगर आप इंटरबैंक मार्केट में जाने की बात करो तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो सकता है उस सूरत में अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रखा हुआ है, तो ह्यूज अमाउंट, मतलब आई मीन बिलियन, बिलियंस रुपीस ना। अब ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर कहता है कि जी आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, और वो इन्वेस्टमेंट छोटी से छोटी भी हो सकती है। लाइक फॉरेक्स मार्केट पे काम करने की ये खूबसूरती है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। और बहुत कम फॉरेक्स आई मीन बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ इंटर बैंक मार्केट में आप रिप्रेजेंट हो सकते हो। ठीक है? करना क्या होता है? ब्रोकर हमें, मान लो दैट इज इंटरबैंक मार्केट, तमाम वो प्रोसेसेस, और ये हम कौन है? रिटेल ट्रेडर्स, छोटी फर्म्स, छोटी कंपनीज। ठीक है? तो ब्रोकर क्या करता है? हमारे और इंटरबैंक मार्केट के दरमियान में ब्रोकर एक मीडियम का किरदार अदा कर रहा होता है। हम क्या करते हैं? जब भी हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी करेंसी, कोई भी कमोडिटी बाय करनी है, सेल करनी है, हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है, हम जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो जा रही होती है ब्रोकर के पास। ठीक है? और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम काम कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहती है। तो ये ब्रोकर क्या करता है? हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर लेवरेज ऐड कर देता है। ठीक है? लेवरेज ऐड करने के बाद ये हमारी ट्रेड को इंटरबैंक मार्केट में प्रेजेंट करवा देता है। करेक्ट? इस तरीके से ये तमाम काम चूंकि कंप्यूटराइज हो रहा होता है, बैक एंड पे चल रहा होता है, हिडन होता है, हम ये तमाम काम खुद से देख तो नहीं सकते, बट जो प्रोसेस चल रहा होता है, तमाम चीजें। ओके। ब्रोकर इसके अलावा हमें और बहुत सारी सर्विसेज देता है।
कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके अंदर काबिले जिक्र जो सर्विस है ना, काबिले जिक्र वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जो लोग ट्रेडिंग को पहले से जानते हैं या प्लेटफॉर्म्स को पहले से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कोई खास बात नहीं होगी है, लेकिन जो लोग पीएसएक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए जरूर बहुत बड़ी खास बात है। किस तरह से? अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम इनरोलमेंट करवाते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो ये लोग भी अपना एक सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं उसके अंदर। हम अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए बहुत से इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वो खैर आगे आप इनरोल करोगे एलएनटी के साथ, जब आप माइंड बन जाता है आपका और आप इनरोलमेंट करते हो, तो फिर आप कोर्स के अंदर फिर वो तमाम चीज़ें मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह से ट्रेडिंग डिसीजन लिए जाते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनको किस तरह से देखा जाता है। इंडिकेटर्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आप देखने के बावजूद भी लॉस कर रहे होते हो, आप उनको फॉलो भी करते हो और फिर भी आपका नुकसान हो रहा होता है। तो वो एक्चुअली वो देखने का अंदाज आपका, जो आप जो इंडिकेटर को देख रहे हो, वो जिस अंदाज से देख रहे हो, जिस व्यू से उस इंडिकेटर को आप देख रहे हो, वो गलत होता है। ठीक है, तो हम आपको ये सिखाएंगे कि किस इंडिकेटर को आपने किस अंदाज में ट्रेड करना है तो आप प्रॉफिट बनाओगे। सो नाउ एक अलग टॉपिक पे चला जाएगा। बात हो रही थी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, कि पीएसएक्स के अंदर जो हमें प्लेटफॉर्म मिलता है ना, वो बहुत ही, मतलब मैंने जो देखा उसको, तो मैंने एक मरतबा ओपन किया था, उसके बाद मैंने ओपन नहीं किया। उसका इंटरफेस, उसके अंदर मौजूद ऑप्शंस, उसके अंदर इंडिकेटर्स की लिमिट, तादाद, फिर सबसे बड़ी बात, लो लिक्विड मार्केट है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पीएसएक्स को वो सॉफ्टवेयर देखा हुआ है, उसके मुकाबले में फॉरेक्स मार्केट या ये ब्रोकर जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है वो बहुत ही एडवांस है, बहुत ही अनलिमिटेड उसमें ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस तो मैंने आपको बताया, बट और बहुत सारी नई चीजें, या अगर आपके पास, आप बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो या डेली रूटीन के लाइफ के अंदर आप किसी और जगह पे बहुत बिजी रहते हो, बट आप इंटरेस्टेड भी हो फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करने के लिए, तो एक और इसके अंदर टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट एडवाइजर्स। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको एडवाइस कर रहे होते हैं, ये एल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये ब्रोकर जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा होता है, इसके अंदर आप वो प्रोग्राम्स भी रन कर सकते हो, जबकि पीएसएक्स में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये मैं कोई बुराइयों की सेंस में नहीं कह रहा, जस्ट कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ कि हमको फॉरेक्स में क्यों आना चाहिए। हमें, मतलब अगर हमारा पीएसएक्स अवेलेबल है तो हम क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसकी रीजंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे खास बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर ब्रोकर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा होता आपसे। उसके बाद ब्रोकर हमें और कौन कौन सी सर्विस दे रहा होता है? हमारे अकाउंट्स को एक ब्रोकर हैंडल कर रहा होता है। हम जब भी ट्रेड करने की बात करते हैं तो हमें कुछ डिपॉजिट करना होता है ब्रोकर के पास, ब्रोकर के अकाउंट के अंदर हम डिपॉजिट करते हैं, जो कि हमारा अपना ही एक्चुअली अकाउंट होता है, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है। हम किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट तो वो हमारा ही होता है, बट हैंडल कौन कर रहा होता है? वो कंसर्निंग बैंक हमारा अकाउंट हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, सो ब्रोकर भी इसी तरीके से हमारे अकाउंट्स को हैंडल कर रहा होता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेड्स इंटरबैंक मार्केट में प्रेजेंट करवा रहा होता है, ये तमाम सर्विसेज, इसके बदले में ब्रोकर हमसे हर एक ट्रेड में थोड़ा सा अपना कमीशन या स्प्रेड उसे कहा जाता है, अपनी फीस, आप समझ लो फीस चार्ज कर रहा होता है, जो हम हर एक ट्रेड में ब्रोकर को फीस पे कर रहे होते हैं। और ख़ास बात ये बताऊं, बहुत सा ये गलत सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है लोगों में स्प्रेड के हवाले से, या ब्रोकर जो फीस हमसे ले रहे हैं ना, होता ये है, मान लो कि अगर $1 का
स्प्रेड है, लाइक $1 फीस है जो ब्रोकर हमसे काट रहा है पर ट्रेड, हर एक ट्रेड पे। हम ये समझ रहे होते हैं कि ये $1 ब्रोकर की जेब में जा रहा है, या ब्रोकर ये जो हमसे चार्ज कर रहा है, ये पूरे का पूरा $1 इसका प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं है। बहुत सारे हिडन चार्जेस और भी होते हैं। ब्रोकर जो जो हमें सर्विसेज पे कर रहा है, सॉफ्टवेयर फ्री में दिया, ठीक है। इसके अलावा सबसे खास बात कि डाटा फीड, हमारे सामने जो चार्ट चल रहे होते हैं ना, मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर भी दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है जिस पे हम ट्रेड करते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो तमाम दिखाता हूँ मैं आपको। उसके अंदर चार्ट हमारे पास चल रहा होता है जिसमें प्राइस चल रही होती है, जिस प्राइस को देख कर हम अंदाजा कर रहे होते हैं कि हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। वो तमाम चार्ट के पीछे डाटा फीड्स चल रही होती हैं जो कि लाइव हर एक मिली सेकेंड के साथ, हर एक मिली सेकेंड के साथ खुद को अपडेट कर रही होती हैं। तो ये डाटा फीड जो होती है ये भी चार्ज होती है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ये भी चार्ज होती है, जो कि ब्रोकर हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस $1 के अंदर, जो कि इस फीस के अंदर जो ब्रोकर हमसे चार्ज कर रहा है, तमाम चार्जेस मौजूद होते हैं, ये तमाम चार्जेस शामिल होते हैं। और इसके अलावा जब आप इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड ओपन करते हो ना, तो इंटरबैंक मार्केट में अपीयर होने के लिए भी कुछ चार्जेस पे करना होते हैं, जो कि ये चार्जेस भी इस $1 के अंदर ही मौजूद है। करेक्ट। सो ब्रोकर एक मीडियम का किरदार अदा करता है हमें इंटरबैंक मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके अगेंस्ट वो थोड़े से नॉमिनल से चार्जेस ले रहा होता है। नाउ, जैसा मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये कैसी मार्केट है, पूरी दुनिया में ट्रेड की जा रही है, और पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, तमाम इस मार्केट का हिस्सा हैं। तो हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कुछ बात करेंगे। मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स मार्केट में मौजूद होते हैं, किन किन लोगों की वजह से मार्केट चल रही होती है, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये कोई बंद होने वाला काम तो नहीं है। मतलब एक ये भी बहुत कॉन्सेप्ट है, देखा जाता है कि जी फलां कंपनी आई थी और 1 साल में या 6 माह के बाद वो कंपनी बंद हो गई। तो मुझसे अक्सर ये सवाल भी किया जाता है कि क्या ये कोई ऐसा काम तो नहीं है जो 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बंद हो जाए। ठीक है, तो अगर हम पार्टिसिपेंट्स को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस काम में कितनी वर्थ मौजूद है। इतनी आसानी से बंद होने वाला काम नहीं है। हाँ, पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इस मार्केट को चला रहे होते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये होती हैं गवर्नमेंट्स खुद और सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक क्या होता है? लाइक पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे यहाँ एमसीबी भी है, यूबीएल, एबीएल, एसबीएल, अस्करी बैंक, और इस तरह के बहुत सारे बैंक्स हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। ये तमाम बैंक सेंट्रल बैंक नहीं कहलाते, ये तमाम बैंक कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। ठीक है, और इन सबको जो लीड कर रहा है, इन सब बैंक्स को जो बैंक लीड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान के हवाले से बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंट्रल बैंक है। पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स है ना, ये सेंट्रल बैंक भी फॉरेक्स मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो पैसा फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मार्केट को लिक्विड कर रहे होते हैं, और इनकी फैलाई हुई लिक्विडिटी की वजह से ही हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो ट्रेड करना भी मुश्किल बन जाता है, मार्केट में ट्रैवलिंग होती ही नहीं है। खैर, ये भी एक अलग टॉपिक बन जाएगा। सो मैं थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि पार्टिसिपेंट कितनी तरह के हैं। इसके बाद
दूसरी टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, मार्केट मेकर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, वो तमाम कमर्शियल बैंक्स लाइक एमसीबी, लाइक यू नो, लाइक यूबीएल, लाइक एबीएल, ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मार्केट मेकिंग कर रहे होते हैं, अपने तमाम ऑर्डर्स, यानी कि ये दो तरफा काम कर रहे होते हैं। ये जो बैंक्स का जो प्रोसेस होता है ना, ये दो तरफा प्रोसेस होता है। एक तरफ वो फिजिकल मार्केट में ट्रेड ओपन करते हैं और एक तरफ वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड ओपन करते हैं सेम टाइम के अंदर। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है, मान लो अगेन, अगर आपको अमेरिका जाने का है और आप अमेरिका जा रहे हो तो डेफिनेटली पीकेआर को आप डॉलर्स में एक्सचेंज करवाओगे। आप बैंक में जाते हो और मान लो कि आपको 1 लाख डॉलर जो है वो रिक्वायर है, आप उसके अगेंस्ट जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है आप पे करते हो पीकेआर की सूरत में, और आप डॉलर्स ले लेते हो। अब जरा गौर से अगर देखा जाए ये ट्रांजैक्शन के अंदर आपने क्या किया और बैंक ने क्या किया, आपने पीकेआर सॉरी आपने डॉलर्स को बाय किया और उसके अगेंस्ट जितनी वैल्यू बनती थी आपने पीकेआरस को सेल करा। ठीक है? और बैंक क्या कर रहा है? बैंक पीकेआरस, जी आई थिंक ओके, टाइम तक तकरीबन 1 घंटा, चले मैं शॉर्ट करता हूं अपनी बात को, और 5 बजे फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं आपके, ठीक है? और बात करते करते टाइम का पता नहीं चला। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने पीकेआर को बाय किया और डॉलर्स को सेल किया। ठीक है? अब पीकेआर जब बैंक ने बाय किए हैं तो बैंक तो रिस्क के ऊपर आ गया ना, अगर पीकेआर का रेट गिर जाता है अगले ही लम्हे तो बैंक को लॉस हो गया। ठीक है? तो इस लॉस से बचने के लिए फिर ये क्या करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में आते हैं और पीकेआर को सेल कर देंगे। तो ये दैट इज कॉल्ड हैजिंग, करेक्ट? तो इस वजह से तमाम बैंक्स जो होते हैं ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा लार्ज कमर्शियल इंटरप्राइजेस होती हैं जो लाइक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हो गई, अस्करी इंश्योरेंस हो गई, इस तरह की जो पाकिस्तानी बहुत सी कंपनीज हैं जो आपको फंड्स, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड कर रही होती हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए। ठीक है? ये तमाम कंपनीज भी मार्केट में ही ट्रेड कर रही होती हैं और यहाँ से पैसा कमा कमा के अपने क्लाइंट्स को दे रही होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, जो कि ब्रोकर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी मार्केट का हिस्सा होते हैं, ट्रेड करते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आ रहे होते हैं, ये भी और मार्केट का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा फिर हमारी बारी आती है रिटेल ट्रेडर्स की। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इससे हमें इस काम की वर्थ समझ में आ जाएगी कि इस काम को करने में कितनी वर्थ मौजूद है। करेक्ट? नाउ करेंसीज की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन अनलिमिटेड ऑप्शन मौजूद है, बट मेजर करेंसीज की बात करें तो यूएसडी, यूरो, पौंड, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये कुछ मेजर करेंसीज हैं। आप फॉरेक्स मार्केट में किसी भी वक्त बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो किसी भी मिकदार के अंदर। ठीक है? इसके अलावा बाकी करेंसीज के अंदर आप इनके क्रॉसेस भी ट्रेड कर सकते हो, यूरो जीबीबी, यूरो जेपीवाई एंड सो ऑन। तमाम करेंसीज को हम किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटीज की बात की जाए तो गोल्ड मैंने आपको बताया, सिल्वर आप ट्रेड कर सकते हो, क्रूड ऑयल आप ट्रेड कर सकते हो। अह, चलें इसके ऊपर बात करते हैं मिस्टर वीवो। ठीक है? नाउ स्प्रेड, लेवरेज और मार्जिन, ये कुछ टर्म्स यूज होती हैं। ये जब आप हमें ज्वाइन करोगे डिटेल से आपको समझाऊंगा। इन शॉर्ट में आपको भी ये बता देता हूँ, स्प्रेड क्या होता है। जो कोई भी ब्रोकर हमसे फीस चार्ज कर रहा होता है ना, ये तमाम सर्विसेज देने के बाद जो फीस चार्ज कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। इसके अलावा लेवरेज, जो हमें लेवरेज प्रोवाइड की जा रही है, जो हमें इंटरबैंक मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट को, ओके, सो लेवरेज जो है ये रेशियोज के अंदर हमें मिलती है।
ठीक है, यानी कि ब्रोकर में क्या कहता है कि अगर आपके पास $100 है, तो अगर आप 100:1 की रेशो यूज कर रहे हो, तो ब्रोकर ये कहता है कि आपके पास अगर $100 है, तो मैं आपके $100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी। यानी कि आप $10,000 की बाइंग भी कर सकते हो और सेलिंग भी कर सकते हो फॉरेक्स मार्केट में। इतना वॉल्यूम मौजूद है। ठीक है, इतना पोटेंशियल भी मौजूद है पैसे बनाने का। इसके अलावा हम एक्सएम के साथ काम कर रहे हैं, एक्सएम ब्रोकर के साथ। तो एक्सएम ब्रोकर हमें क्या कहता है कि अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो, अगर आप सिर्फ $100 लेके आ रहे हो, तो मैं आपकी इन्वेस्टमेंट को 888 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसके बाद क्या होगा, आपकी बाइंग पावर 8,88,000 नॉट पी के आर्स। ओके, नॉट पी के आर्स। $8,88,000 जो है, आप बाइंग भी कर सकते हो, आप सेलिंग भी कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड लेवरेज, जो आपको ब्रोकर दे रहा होता है। इसके अलावा मार्जिन, ये ट्रेडिंग के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कुछ खास अमाउंट होती है जो हमें अकाउंट के अंदर लाजमी चाहिए होती है। नाउ प्लेटफॉर्म के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है ट्रेड करने के लिए। सो प्लेटफॉर्म की कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। करेंसीज की लिस्ट हमें मिल रही होती है, हम किस किस करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन। और ये इंडिकेटर्स की बात कर रहा था मैं कि ये पीएसएक्स के अंदर या दूसरे जो काफ़ी इस तरह की जो कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म दे रही हैं, उसके अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो कि एक्सएम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा दैट इज एक्सपर्ट एडवाइजर्स, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसको भी यूज किया जा सकता है। ये होती है चार्ट विंडो, जो मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया, जिसको देख करके हम कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं कि हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और यहाँ पर हमारी ट्रेड्स मैनेजमेंट वगैरह सारी अपीयर हो रही होती है। चलें जी, कोई भी साहब कोई भी सवाल करना चाहें तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हो। यू आर ओपन टू आस्क एनीथिंग। कोई प्रॉब्लम दरपेश है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अच्छा जी, मोहम्मद सुहेल, ओके गुड। मोहम्मद सुहेल कह रहे हैं, थैंक यू सुहेल जी। कोई साहब कोई सवाल करना चाहें? थैंक यू मैर। ये अनाउंसमेंट होती है, हमारा फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पे। इसके अलावा मैंने अपनी वॉल पे भी किया था। तकरीबन हर जगह पर इसकी लिंक आपके पास मिल जाता है इसको। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, जिस तरह से हम कोई भी चीज सीख रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली कोर्स ही कर रहे होते हैं। किसी भी सेंस के अंदर आप कोई चीज सीख रहे हो, और डेफिनेटली जब आप मेहनत करते हो, आप पॉजिटिव वे के अंदर अपने आप को प्रोसीड करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो डेफिनेटली अल्लाह मियां आपकी मेहनत जाया नहीं करता। ठीक है। ये बात कहना कि कोर्स करने के बाद लूजर, तो ये बात समझ में आती ही नहीं है। हाँ, आपको जो रूल्स बताए जाएंगे, आपको जो मेथड बताए जाएंगे, आपको जो चीजें सिखाई जाएंगी, उनके ऊपर रहते हुए बिल्कुल आप पैसा बना सकते हो। थैंक यू। बहुत तेजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम प्रॉफिट। अच्छा जी, रियली फ्रूटफुल सेशन, हसनैन रजा कह रहे हैं, थैंक यू हसनैन रजा। शामिल हसन, रिस्क मैनेजमेंट इज द, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है एहतशामुल हसन। ठीक है, तो ये कोर्स के अंदर शामिल है, आप कोर्स ज्वाइन करें तो इसका पूरी क्लास है। मतलब ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं चंद मिनट मिनट के अंदर मैं आपको समझाऊं। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हमारी पूरी
स्पेशल क्लास डिजाइंड है, आप बिल्कुल ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो, सीख सकते हो। मर्चेंटाइल एक्सचेंज बिल्कुल इसके अंदर हम प्ले आउट कर सकते हैं, बट उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फीसिस, कमीशंस, उनके हिडन चार्जेस वो बहुत ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा जान नहीं, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। मोहम्मद अरहम, मोहम्मद सोहेल ज्वाइन करने वाले को वीडियो मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सोहेल। नासिर अब्बास, ओके गुड, थैंक यू नासिर अब्बास, सेंड लिंक प्लीज। वीवो किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं आप? किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं, ग्रुप का? आप प्लीज कोई भी दोस्त मैनेजमेंट से जो ऑनलाइन है वो ग्रुप का लिंक दे दें। क्योंकि हम पर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। मोहम्मद सुहेल, चलें। कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट ये आपके खुद पे डिपेंड करेगा। आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी, लाइक मैंने आपको $100 की एग्जांपल दी है, तो आप $100 से भी स्टार्ट ले सकते हो। ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहो तो फिर अनलिमिटेड है, बट कम से कम में आप चाहो अगर $50 से अपने स्टार्ट करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है। नेस्डेक पर ट्रेडिंग करना, हाँ जी, बेस्ट टाइमिंग H1 यूज कर लिया करें, H4 यूज कर लिया करें, ठीक है, नेस्डेक पे। मोहम्मद अब्दुल्ला, फीबो जो है इट्स नॉट वेरी स्पेशल थिंग, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि, बट आपको इसके सिमिलर और इससे अच्छे मेथड आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, फीबो से अच्छे। हाँ जी अली रजा, बिल्कुल इंडिकेटर्स पढ़ाएंगे, इनका यूज भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हम कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ाएंगे, जिसके अंदर टग ऑफ वॉर को स्टडी करना सिखाएंगे। टग ऑफ वॉर क्या होती है कि लाइक दो पहलवान अगर लड़ाई कर रहे हैं और वो लड़ाई, इनकी कुश्ती, इनकी फाइट आधा घंटा चलती है, ठीक है, दो पहलवान लड़ रहे थे और आधे घंटे तक इनकी फाइट चली। अब वो हर एक किक के ऊपर, हर एक बॉक्सर के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमारा जो ध्यान जाता है, हम जो देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो अल्टीमेटली आधे घंटे के बाद विनर कौन था इसको देख रहे होते हैं, कि वो जो फाइट चली थी उसके अंदर अल्टीमेटली विनर कौन था। हम ये नहीं देखते मारा किसने ज्यादा, किसने कम मारा, या किसने ज्यादा मार खाई, ठीक है। सो ये जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी है। इसी तरीके से हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी पढ़ाएंगे, जिसमें टग ऑफ वॉर, कॉन्टेक्चुअल रीडिंग के साथ आपको समझ में आएगा कि प्रॉपरली किस तरह से ये हमारे लिए वर्कआउट कैसे कर सकती है। मोहम्मद अब्दुल्ला, एग्जैक्टली, रिस्क इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरी क्लास है, आप क्लास लीजिएगा, आप ज्वाइन करो, और रिस्क मैनेजमेंट आप ज्वाइन, बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर आपको सिखाया जाएगा किस तरह से, बिल्कुल इसकी जो कैलकुलेशंस होती है ना, कैलकुलेशंस भी आपको सिखाएंगे, ठीक है, और सपोर्टिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एहतशामुल हसन, इलीगल तो नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगल भी नहीं है, ठीक है, कोई खास कानून नहीं, बट लीगल है। आप SECP से रजिस्टर करवाएं खुद को, एज अ ट्रेडर खुद को रजिस्टर करवाएं, आप बिल्कुल टैक्स पे करो, और बिल्कुल लीगली आप काम कर सकते हो। जी अब्दुल रऊफ, बिल्कुल प्राइस एक्शन पे है। अली रजा, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड पिवट पॉइंट वेयर द ट्रेड विल गेट। हाँ जी बिल्कुल, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सी मिथ मार्केट में चल रही हैं। हम आपको करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट मैनर्स के अंदर किस तरह से आप लेवल्स मार्क करोगे, हम आपको वो बताने वाले हैं कि लेवल्स जो आप मार्क करोगे वो किस तरह से, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या चीजें देखना चाहिए किसी भी लेवल को मार्क करने से पहले। वो तमाम चीजें देखने के बाद जब आप लेवल मार्क करते हो तो डेफिनेटली वर्कआउट कर रहा होता है मार्केट में, और आप जस्ट इस वे से भी आप पैसा बना सकते हो। जी राशिद अली इकबाल, नजदीक का मैं बता चुका हूँ कि H1 H4 यूज कर लिया करें। मोहम्मद अरहम, आप चाहो तो डेली विड्रॉ करवा सकते हो, जितना भी आप प्रॉफिट बनाते हो ना, आप चाहो तो डेली विड्रॉ करवा सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है।
मोहम्मद अब्दुल्ला, नेकेड चार्ट पे भी ट्रेडिंग करना सिखाया जाएगा आपको। हमारे कुछ ऐसे सेशंस हैं जिसके अंदर, जो इस कोर्स का हिस्सा है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल नेकेड चार्ट हो, क्लीन चार्ट के ऊपर आपको, जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ जाओगे, टग ऑफ वॉर, कॉन्टेक्सुअल रीडिंग, ये तमाम चीजें समझ में आ जाती हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें भी उसमें ऐड हैं कोर्स में, जिसको समझने के बाद आप नेकेड चार्ट के ऊपर परफेक्टली ट्रेड कर सकते हो। जी मोहसिन, नहीं, वॉल्यूम अभी इसमें ऐड नहीं है। हाफिज बदरुद्दीन, कंप्लीट कोर्स करेंगे आप कब और कितने बजे क्लासेस हुआ करेंगी? आ, रात में 10 बजे क्लास होती है। एक हफ्ते में 3 क्लासें होती हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप LNT से ले सकते हो कोर्स के बारे में। जमाल, नहीं, इस कोर्स के अंदर VSA इंक्लूडेड नहीं है। प्राइस एक्शन तो ट्रेडर मदर स्ट्रेटजी आता है। एग्जैक्टली, देखिए प्राइस एक्शन, ये जो प्राइस का बिहेवियर होता है ना, जो प्राइस का बिहेवियर होता है अब्दुल रऊफ, होता ये है कि ये अपने पीछे ना कुछ फुटप्रिंट छोड़ता हुआ जाता है। ठीक है, जैसे जब भी हम चल रहे होते हैं ना, या कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो अपने पीछे कोई ना कोई असरात, कोई ना कोई इंडिकेशंस, फुटप्रिंट्स छोड़ती भी जाती है। हम प्राइस एक्शन की मदद से उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, और बैंक्स के साथ ही हम भी प्रॉफिट बना रहे होते हैं। कमालुद्दीन, सर, ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या है? कोर्स के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसके हवाले से, सेशंस के हवाले से डिटेल लेक्चर मौजूद है, जिसमें आपको ट्रेडिंग टाइमिंग के ऊपर बहुत डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप शाम का टाइम देख लो, दिन का टाइम देख लो, पेयर्स को आप देख सकते हो कि किस पेयर के अंदर किस टाइम ट्रेड करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम, आई मीन किस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो। मोहम्मद अरहम, broker becomes bankrupt, is there any insurance or any guarantee that will get bank and principal? हाँ जी, रेगुलेशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और बैंकरप्ट नहीं होता ब्रोकर जो है ना, ब्रोकर बैंकरप्ट नहीं होता। देखो, बैंकरप्ट होने की भी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए ना। जब ब्रोकर आपको सर्विसेज दे रहा है, और उन सर्विसेज के बदले में आपसे फीस चार्ज कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है आप उसको बंद करो या मार्केट से क्विट करो? तो ब्रोकर जो है ना, ये बहुत बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत सालों में कुछ ऐसा होता है, कुछ इक्का दुक्का वो सुनने में आए, तो अदरवाइज नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जी, रेहान जावेद, बिल्कुल ये पेड है, और LNT आप मैसेज करके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम नहीं है, जिस पैटर्न में ट्रेड मिले उस पे लो। थैंक यू राशिद अली। मोहम्मद अब्दुल्ला, फंडामेंटल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है फॉरेक्स में, और हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? फंडामेंटल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फंडामेंटल मतलब किसी भी मुल्क के अंदर जो पैसा गर्दिश कर रहा होता है ना, उसमें कमी और ज्यादती उस मुल्क का सेंट्रल बैंक कर सकता है। और वो सेंट्रल बैंक कुछ डिसीजंस लेता है, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है, कुछ उसके पास मेथड्स होते हैं जिसके जरिए वो कमी ज्यादती करता है, जिससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई पैदा होती है। या सप्लाई पैदा होती है या डिमांड पैदा होती है, जिसकी वजह से उस मुल्क का करेंसी का एक्सचेंज रेट या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इस वजह से फंडामेंटल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट कर रहे होते हैं किसी भी तरह की, किसी भी मुल्क की करेंसी के अंदर। तो बिल्कुल इसी कोर्स के अंदर आपको फंडामेंटल भी सिखाए जाएंगे कि आप फंडामेंटल्स के साथ किस तरह से खुद को अलाइन रख सकते हो, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। ठीक है। पीके से ट्रेडिंग कैसे होगी? बाय एंड सेल प्लीज, सिंपली ग्रेट टीचर। थैंक यू जी। पीकेआर से कर सकते हो आप, आपको डिपॉजिट करना होता है ब्रोकर के अकाउंट में, आप पीकेआर से कर सकते हो। ठीक है।
मोहम्मद अरहम, आई क्यू ऑप्शन इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग टाइप है। फॉरेक्स मार्केट जस्ट बाइंग और सेलिंग है, ठीक है, इसमें बैटिंग नहीं कर रहा है। आई क्यू ऑप्शन इज नियर अबाउट बैटिंग, ठीक है, उसमें बैटिंग हो रही होती है। इसमें बैटिंग नहीं है, इसमें प्रॉपर स्टडीज होती हैं, प्रॉपर फंडामेंटल्स होते हैं, प्रॉपर बैंक्स इसमें काम करते हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी फर्म जो है वो आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसमें इस तरह ऐसे कोई बैटिंग नहीं हो रही होती, इस वजह से आई के ऑप्शन से फॉरेक्स मार्केट इज बेटर ऑप्शन। जी जमाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऐसा होता है, ये हमारा लेक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, जब हम प्रॉपर नॉलेज कलेक्ट नहीं कर पाते, प्रॉपर चीज़ों को सीख नहीं रहे होते, तब हमें इस तरह का मसला आ रहा होता है। तो बेटर ये होता है कि आप इसको सीखो, पोटेंशियल कितना है, इस काम को क्यों करना चाहिए, वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब कामयाबी कैसे होगी, वो सीखने के बाद होगी। करेक्ट, जब आप इसको सीखोगे तो आप कामयाब होगे। हाँ जी, ऑन M4 रियलमी। जी जमाल, ये तकरीबन 1.5 माह का कोर्स है, 6 हफ्तों का। चलें, कुछ और क्वेश्चन भी नहीं आ रहे। जी बताइए। 7 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है जी, रियलमी बताइए सवाल क्या है, सवाल बताएं। मोहम्मद अहरम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड डेली टू डू ट्रेडिंग। आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाएंगी कोर्स के अंदर जिसके जरिए आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, स्क्रीन टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हो। यानी कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पूरा पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे हुए होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाएंगे जिसकी जिसको अमल करने के बाद, जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है उसको अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर लोगे। जी अब्दुल रऊफ, लाइव भी मिल जाते हैं, लाइव भी हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड डेली। ओके, मैंने आंसर कर दिया है मोहम्मद अरहम। अब्दुल रऊफ, ठीक है। जी लाइव मैं तो नहीं करता, बट एहसन साहब होते हैं, वो करते हैं लाइव एनालिसिस। ठीक है, रियलमी। ओके, मिस्टर वीवो 1606 नाम ये आ रहा है, तो मैं यही नाम लूंगा आपका। देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, किस वे में स्टडी कर रहे हो, सिखाने वाला कौन है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस तरह से तो नहीं बताया जा सकता कि प्रॉपर टीचिंग मिलती है या नहीं मिलती। आप कैसे देख रहे हो चीज़ों को, किस तरह से स्टडी कर रहे हो, और सिखाने वाला कौन है, ये तमाम चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। स्विंग ट्रेड, आप डे ट्रेड भी कर सकते हो, इंट्रा भी कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जी मोहम्मद अरहम, मैं डिटेल से बता चुका हूँ उसके बारे में कि लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का आने के लिए, और उम्मीद है कि कोई और फर्दर क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।